हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएससी एपीएफसी 2022 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत जल्द, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका प्रीवियस कट ऑफ कितनी गई थी, प्रीवियस पेपर का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, और इसके साथ साथ सिलेबस क्या है, उसका एज क्राइटेरिया क्या है और क्वालिफ़िकेशन इस पेपर की क्या होगी, तो ये हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इंक्लूसिव स्टडी सेंटर ये हमारे चैनल का नाम है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पेपर का कंपैरिजन करते हैं। पहले हम 2015 का पेपर देखेंगे, फिर 2012 का पेपर देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। तो हम इंग्लिश में देखेंगे। पहले 2015 में 10 क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी में 9 क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर में 8 क्वेश्चन आए थे, साइंस में 10 क्वेश्चन आए थे। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि 2015 का सिलेबस और थोड़ा सा 2012 का सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है। उसमें कंप्यूटर वगैरह पहले नहीं पूछा जाता था और सोशल सिक्योरिटी से इतने क्वेश्चन नहीं आते थे पहले, और अकाउंटिंग भी सिलेबस में नहीं था। सोशल सिक्योरिटी से 10 क्वेश्चन आए थे, मैथ से 31 क्वेश्चन आए थे। जबकि आप देखोगे 2012 में ये पेपर हुआ था, उस समय मैथ से 8 ही क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमी में 19 क्वेश्चन आए थे और करंट अफेयर में 3 क्वेश्चन आए थे। जबकि पहले करंट अफेयर में ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन पहले सिलेबस में नहीं था, दोनों नई चीज़ जुड़ी थी 2012 के अंदर। 2015 में जुड़ी थी पहली बारी। और मिसलेनियस में 15 क्वेश्चन आए थे जो सिंपल जीके के क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन ज्योग्राफी से थे, 1-2 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से थे। तो इस तरह से क्वेश्चन थे, ये बहुत सिंपल थे, इनमें कोई प्रॉब्लम वाली बात थी नहीं। तो देख सकते हैं आप, ये 2015 का पेपर है का मैंने फ्रेगमेंटेशन कर दिया सब्जेक्ट वाइज। इसके साथ साथ अब हम 2012 का पेपर देखेंगे। मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत की है दोस्तों। पॉलिटी से 15 क्वेश्चन आए, जो कि उस समय पॉलिटी से 7 क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमी से 14 क्वेश्चन आए। इंग्लिश से 12 क्वेश्चन आए, जो कि पिछली बार 10 क्वेश्चन आए थे। साइंस से 10-11 क्वेश्चन आए थे पिछली बार भी। लेबर से 10 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन आए थे पहले, इस बार 6 क्वेश्चन आए। हिस्ट्री से भी सेम टू सेम लगभग इतने ही क्वेश्चन आए। मैथ का बहुत बड़ा अंतर देख रहे हैं कि 2015 में मैथ से क्वेश्चन आए थे 31, मैथ और रीजनिंग से, और इस समय आए 8 क्वेश्चन, और मिसलेनियस से 15 क्वेश्चन आए थे। तो ये आप देख सकते हैं पेपर का फ्रेगमेंटेशन हमने कर दिया है। अब हम कट ऑफ के, ये मेरा इनिशिएटिव है यूपीएससी नॉलेज ग्रुप, आप इसको ज्वाइन करके मुझसे पेपर मांग सकते हो। पेपर का लिंक आपको यूपीएससी ईपीएफओ और एपीएफ सबके पेपर में आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा, तो ये आप ज्वाइन कर लेना गाइज। तो अब हम देखते हैं प्रीवियस कट ऑफ के बारे में। 2015 में कितने लोगों ने पेपर दिया था, कितनी वैकेंसी थी कैटेगरी वाइज, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ देखेंगे अभी कैटेगरी वाइज एस्पिरेंट के बारे में दे रखा है, कितने एस्पिरेंट ने पार्टिसिपेट किया था। अब हम टोटल के बारे में देखेंगे। 1,63,316 लोगों ने फॉर्म पेपर में पार्टिसिपेट किया था यूपीएससी एपीएफसी 2015 के में। ये 2015 की कट ऑफ है। इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट वाइज पेपर क्या कहते हैं वैकेंसी थी कैटेगरी वाइज, उसमें जनरल में 71 थी, ओबीसी में 61 थी, एससी में 24 थी और एसटी कैटेगरी में 14 थी, और टोटल थी 170। इस प्रकार से यहाँ हम देखेंगे कि जो अब कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कट ऑफ कितनी गई थी। जनरल कैटेगरी में यूआर की कट ऑफ गई थी पेपर के उसमें 66.5 पर, ओबीसी की कट ऑफ गई थी 60.5 पर, एससी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 56.5 पर। इसी प्रकार से एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो गई थी 54.5 पर, और फिजिकली चैलेंज में ओएच की कैटेगरी कट ऑफ गई थी 51.5 पर, और एचएच की कट ऑफ गई थी 44.5 पर। इसी प्रकार से इंटरव्यू का क्राइटेरिया था वो आप देख सकते हैं, 50 का था यूआर में, जनरल में 45 का था, और एससी में 40 का था, और एसटी में 40 का था। अब आप यहाँ एक चीज़ देख रहे होगे, बहुत नई खबर आपको मिली होगी कि ये क्या है कि जो ये फाइनल जो कट ऑफ है वो ये इतनी गई है। एक्चुअल में ये फाइनल कट ऑफ का मतलब ये है कि जितने आपके यूआर में मार्क्स हैं, लेट अस सपोज कि आपके 66 मार्क क्वेश्चन आए हैं
UR में। ये इंटरव्यू स्टेज के लिए फाइनल स्टेज की जो कट ऑफ है, इसमें क्या था कि मान लो 66.5 है आपके, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ दो, तब आपकी फाइनल कट ऑफ बन जाएगी। तब ये इतना फाइनल में आपके मार्क्स ये दे रखे हैं। इसी प्रकार से SC में यानी कि जैसे मान लेते हैं इसमें 51.5 दे रखा है यहाँ पे फिजिकली चैलेंज में, तो यहाँ पर और यहाँ पर दे रखा है 54.5, तो यहाँ पर और यहाँ पर दे रखा है 60.5। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम एक चीज़ मान लेते हैं, OBC में 60.5 दे रखा है। अब 60.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर ये आ गया और इतना आ गया, यानी कि तो ये आपके इतने वो बने 180.5 आपके मार्क्स बन गए जब हमने OBC कैटेगरी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया था। अब हम इसमें इंटरव्यू के मार्क्स भी ऐड करेंगे। मिनिमम 45 मार्क्स चाहिए थे, 180 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में 45 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, 2 और 3, 325 मार्क्स हो गए। यानी फिर भी आपका कट ऑफ में नंबर नहीं आया फाइनल में। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंटरव्यू स्टेज के लिए आपकी कट ऑफ थी, आपको थोड़ा सा और मार्क्स फालतू लेके आना पड़ेगा फाइनल लिस्ट में आने के लिए। इस तरीके से ये कट ऑफ का फ्रेगमेंटेशन हमने आपको बता दिया है पूरा, किस तरीके से फाइनल सिलेक्शन आपका हो गया था। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। सिलेबस में जनरल इंग्लिश दे रखा है जो बहुत आसान होती है, हिस्ट्री दे रखी है और करंट इवेंट दे रखा है। इसके साथ में आपको पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन दे रखा है। कहने का मतलब ये कि करंट अफेयर सेंसस के बारे में आपको पढ़ना है। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटी आपको पता है, एक ही सोर्सेस के लिए लक्ष्मीकांत। देन यहाँ अगला दे रखा है प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि कहने का मतलब है करंट अफेयर। ये आपको पढ़ना है। इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो ये हमारा एक पार्ट और भी है, ये नया सिलेबस है, ये ध्यान रखना। लेटेस्ट अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, और यहाँ पर दे रखा है ये बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, ये दे रखी है। इसी प्रकार से सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया एंड इंश्योरेंस, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो वेलफेयर के लिए, पुअर पीपल के लिए बनाई गई हैं, ग्रामीण लोगों के लिए बनाई गई हैं, तो वो चीज़ें आपके यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो ये हमारे तरफ से पेपर का पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया। अब हम थोड़ा सा अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि आप कहाँ से प्रिपरेशन करोगे। तो ये मैंने अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन के नोट्स बनाए हैं। बहुत जल्द जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे, आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सब चीज़ें हो गया सब चीज़ों के बारे में। अब हम थोड़ा सा बता देते हैं, ये आपको मैंने प्रीवियस कट ऑफ के बारे में बता दिया, पेपर का लिंक के बारे में बता दिया, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया। एज इसमें 21 से लेके 35 तक के बीच में है, ये ध्यान रख लेना। इसी प्रकार से क्वालिफ़िकेशन इसमें कोई स्पेशल क्वालिफ़िकेशन नहीं मांगी गई है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी गई है, और वो भी सिंपल ग्रेजुएशन मांगी गई। सिंपल ग्रेजुएशन, चाहे आप BA हो, BSc हो, BTech हो, कुछ भी आपने कर रखा हो, और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है इसमें, ये ध्यान रखेंगे। बहुत ही अच्छी जॉब है। और पेपर के बारे में आपको बता देता हूँ कि 120 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का होगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी इसके अंदर। ये पेपर का फ्रेगमेंटेशन है और 3 घंटे का होगा। तो इस तरीके से हमने पेपर को सारी चीज़ों को आपके सामने डिस्कस कर दिया है। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं। और गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये रहा हमारे चैनल का नाम, इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। धन्यवाद गाइज।